नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी महात्मा पे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले एक वीडियो और लेकर के आया था विटामिन से संबंधित। उसमें हमने बात किया था ABCDE यानी कि 6 विटामिन के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़े थे और उसमें एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझे थे दोस्तों। और उसमें बहुत बार यानी चिल्ला चिल्ला के आपको बताया, 2 से 3 बार बोल के बताया। इतना करने पर तो याद आपको हो गया होगा। यदि आपको नहीं याद हुआ होगा तो वीडियो को एक बार या 2 बार देखिए, देखते रहिए, आपको अवश्य एक दिन याद हो जाएगा। और ऐसा याद होगा दोस्तों, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसा याद होगा, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो वीडियो पहले लाए थे उस वीडियो का डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो में हम लोगों ने ये 6 विटामिन के बारे में पढ़ा था, ABCDE। तो इसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छा होगा और ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम के बारे में हम लोगों ने पहले जाना था। और इसका ये तो इम्पोर्टेंट है मेरी जान, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, यानी कि वैज्ञानिक नाम तो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम में ही सब पूछता है, मतलब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बी का वैज्ञानिक नाम क्या है, सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, B1 B2 ये सब का ज़्यादा पूछता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल। वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इससे कौन सा बीमारी होता है दोस्तों, रतौंधी। कौन सा बीमारी होता है दोस्तों, रतौंधी, जीरोथैलेमिया रोग। रतौंधी में क्या बताए थे दोस्तों कि आपको लाइट की अनुपस्थिति में कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा, यानी कि लाइट की अनुपस्थिति में कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा रतौंधी में। और यही बात किए थे जीरोथैलेमिया रोग में। जीरोथैलेमिया रोग में क्या बात किए थे दोस्तों कि इसमें रोने पर आँख का आंसू नहीं बहता है, यानी कि रोने पर आँख का आंसू नहीं बहता, यानी आँख का जो पानी होता है वो सूख जाता है जीरोथैलेमिया में। और इसमें बात किए थे एक गोल्डन राइस, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है मेरी जान, तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। यानी इसको आप दिमाग में नोट कर लो, यानी कि छाप लो, विटामिन ए, गोल्डन राइस में विटामिन ए। और यही बात किए थे कि नॉर्मल राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में इसको छापना है कि नॉर्मल राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। कहाँ छापना है, कमेंट बॉक्स में। अब आप बात करते हैं विटामिन बी। इसका वैज्ञानिक नाम थायमिन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमिन। इसे कौन सा रोग होता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग। इसका कौन सा रोग होता है दोस्तों, बेरी बेरी रोग, यानी कि इसे बेरी बेरी मतलब चर्म रोग। ज़्यादातर विटामिन बी कम्प्लेक्स से चर्म रोग ही होता है। फलना ढकाना, इधर खुजलाएगा, इधर खुजलाएगा, इधर सफ़ेद हो जाएगा, बाल झड़ जाएगा, बाल पक जाएगा, बाल सफ़ेद हो जाएगा, ये सब विटामिन बी कम्प्लेक्स के कमी के कारण होता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विटामिन सी। विटामिन सी वैज्ञानिक नाम क्या है मेरी जान, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग। इसका स्रोत क्या है दोस्तों, खट्टे फलों में, यानी कि जितना भी नींबू का वंशज है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन सी। संतरा हो गया, नींबू हो गया, अनानास हो गया, ये सभी में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, विटामिन सी। अब बताइए दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या बताए थे, कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम से याद रखिए, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है और इसका स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं मेरी जान, हार्मोन विटामिन। इसको क्या कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन। इसमें पाया जाता है कैल्शियम। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। इससे रोग कौन होता है दोस्तों, रिकेट्स। बच्चों में रिकेट्स होता है। तो बच्चों में रिकेट्स होता है दोस्तों, जिसमें हड्डियां क्या होती है, कमजोर होती है, कमजोर हो जाती है। हड्डियां फटाफट ऐसे ही टूट जाएगा, थोड़ा सा पकड़ो ससरा के हड्डी गया हवा में। और वहीं वयस्कों में, बड़े लोगों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग। कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, हड्डी
कमज़ोर हो जाता है। और ज़्यादातर ये ऑफिस जाने वाले लोगों में ये बीमारी पाया जाता है, ऑस्टियोमलेशिया, क्योंकि वो धूप के छांव में तो काम नहीं करते ना दोस्तों। जो ऑफिस में मिलेगा एसी लगल रहेगा, ऐसे ही दिन भर बैठेगा, घर जाएगा, जब तक उसका छुट्टी होने का समय रहेगा, जब तक सूर्य भगवान अस्त हो जाएगा, तो उसको विटामिन डी मिलेगा कहाँ से? कहीं से नहीं, वो आहार लेगा तभी उसको मिलेगा। तो इसको क्या होगा दोस्तों? विटामिन डी के कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होती है, जिसमें हड्डियां क्या होती है? पड़ टूट जाती है, यानी कि कमजोर हो जाती है। और इसमें एक बात किए थे, मछली का तेल। क्या बात किए थे मेरी जान? मछली का तेल। नोट कर लो, मछली का तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। वही बात किए थे कि मछली का लीवर, तो मछली का लीवर में क्या होगा मेरी जान? मछली का लीवर में विटामिन ए। मछली का लीवर पूछे तो विटामिन ए, मछली का तेल पूछे तो विटामिन डी। समझ गए होंगे। अगला चलते हैं, टेकोफेरॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टेकोफेरॉल। ये स्वतः से बनने वाला विटामिन है। शरीर में स्वतः से बनने वाला विटामिन कौन है मेरी जान? विटामिन ए। कौन है? विटामिन ई। जिससे रोग कौन सा होता है? जनन क्षमता में कमी। क्या मेरी जान? जनन क्षमता में कमी, बांझपन। और तो लेडीज में यदि जो विटामिन ई का कमी हो गया तो बांझपन हो सकता है। यदि जो मर्दों में विटामिन ई का कमी हो गया तो क्या हो सकता है? नपुंसकता का शिकार हो सकता है। किसके कमी के कारण? विटामिन ए। याद हो गया होगा? नहीं याद हुआ होगा तो वीडियो को 2-3 बार देखने का प्रयास करिए। अब विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिल्लोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन, दोनों एक ही नाम है विटामिन के का। और इससे बीमारी कौन सा होता है दोस्तों? इसके कमी से बीमारी कौन सा होता है मेरी जान? रक्त का थक्का नहीं बनना। यदि जो कहीं कट छट गया ना ससुरा के, विटामिन ई का कमी रहेगा ना, विटामिन के का कमी रहेगा ना, तो खून बंदे नहीं होगा। बंद नहीं होगा तो लास्ट में क्या होगा? जान में करते राम नाम सत्य। ठीक है, इसलिए शरीर को अति आवश्यक है विटामिन के का, और ये भी स्वतः से बनने वाला है शरीर में, यानी शरीर में स्वतः से बनने वाला विटामिन के हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यही बात किए थे, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के, और जल में घुलनशील विटामिन मेरी जान बी और सी, ये याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस वीडियो में मुख्य रूप से हमको क्या पढ़ना था? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी का बहुते बड़ा फैमिली है। बेटा बेटी, खुदे, पति पत्नी, मिला के कै गो? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का परिवार। और इसमें रोग बीमारी या फिर ये सब ज़्यादा इससे पूछता नहीं है। इसका ज़्यादातर आप क्या याद रखना मेरी जान? वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम, रासायनिक नेम, बायोलॉजिकल नेम, ये ज़्यादा याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी1 बोलो या बी बोलो, दोनों एक के है। बी1 बोलो या बी बोलो, दोनों एक के है। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम क्या है मेरी जान? थायमीन। इसका क्या है रासायनिक नाम? थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, लिख लो, 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, 6 बार लिख लो। नहीं याद होता है तो दिन में, रात में, जखने टाइम मिले, जखने याद आ जाए कि विटामिन पढ़ना है, जखने बुक या कॉपी निकाल के याद कर लो, देख लो। आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, ये सत्य राणा का वादा है। आगे देखते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। इसे बोले हैं कौन सा रोग? चर्म रोग, यानी कि बेरी रोग। अब विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है मेरी जान? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। नोट कर लो दिमाग में, विटामिन बी2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन।
इससे किलोसिस बीमारी होता है। क्या दोस्तों, कौन सा बीमारी होता है? किलोसिस होता है। और ये विटामिन B2 जो है डीएनए के निर्माण में भी सहायता करता है। डीएनए से याद करो, डैडी नाजायज औलाद, एगो अक्षय कुमार का फिल्म आया था ना। डीएनए का निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है दोस्तों? तो B2। ये डीएनए, डैडी नाजायज औलाद किसी तरह नहीं बोल देना, नहीं तो बोलेगा कि कौन सा मास्टरवा तुमको पढ़ाया डैडी नाजायज औलाद होता, तो हमरा खोले बोलेगा बड़का वो लाठा लेके। ठीक है, ये सब नहीं बोलना है। इसका फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको नोट कर लेना दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछता है। अब बताइए, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इससे बीमारी कौन होता है? किलोसिस। किलोसिस, किलोसिस मतलब दोस्तों, एक आपको फोटो दिखाते हैं, उसको गौर से देखिए। ये फोटो में दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा होठ है ना, होठ के अगल बगल में बहुत लोगों का हुआ होगा, बचपन में बहुत लोगों का हुआ होगा, इधर इधर क्या होता है, कट जाता है, इधर इधर थोड़ा गड्ढा टाइप के हो जाता है, लाल जैसा खून निकलने लगता है। ठीक ना, तो इसी को बोलते हैं किलोसिस। या फिर शरीर में कहीं भी दाग धब्बा, खुजली तुजली, फोड़ा फुंसी जो हो जाता है, ये सभी क्या है? किलोसिस का प्रकार है। तो बताइए, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन। नोट कर लेना मेरी जान। इसका बीमारी कौन होता है? इसके कमी से बीमारी कौन सा होता है दोस्तों? किलोसिस। या फिर ये क्या चीज में सहायक है? डीएनए का निर्माण में सहायक है। अब देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, इसका दो नाम है, निकोटिनिक अम्ल या फिर नियासिन। विटामिन B3 का नियासिन या विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिन अम्ल। इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? पेलाग्रा। इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? पेलाग्रा। इससे कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। याद रखना, विटामिन B3 से पेलाग्रा रोग होता है, विटामिन B2 के कमी से किलोसिस रोग होता है। इतना याद रखना। अब पेलाग्रा में क्या है दोस्तों? एक फोटो दिखा रहा है, उसमें देख लेना क्या होता है। यानी कि पूरा शरीर में, यानी कि दाग धब्बा, एकदम घाव जैसा जिसको बोलते हैं ना, पूरा डेंजरस लगता है देखने में पेलाग्रा में। मतलब गला में बन जाता है, आपका जिधर जिधर जोड़ है उधर उधर बनेगा, यानी कि चर्म रोग, वेरी डेंजरस चर्म रोग होता है, यानी कि पेलाग्रा में। कौन सा? विटामिन के कमी से, विटामिन B3 के कमी से। अब बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या मेरी जान? पेंटोथेनिक अम्ल। इसे नोट कर लीजिए, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है? रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। इससे क्या होता है दोस्तों? कौन सा बीमारी को? त्वचा में सफेद दाग, बाल का पकना। त्वचा में सफेद दाग और बाल का पकना, विटामिन B5 के कमी से त्वचा में सफेद दाग और बाल का पकना। कहीं कहीं देखते होंगे दोस्तों, बहुत सारे लोग का वाइट कलर का तो त्वचा रोग हो जाता है। वो किस विटामिन के कमी से होता है दोस्तों? विटामिन B5। विटामिन B5 के कमी से त्वचा में सफेद दाग हो जाएगा और ये बाल पकना स्टार्ट हो जाएगा। ससुरा के किरो जवानिये में बाल पकना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है? उसका शादी ब्याह नहीं होता है जल्दी। बोलेगा लड़कवा तो अभी बूढ़ा हो गलो, 20 साल में बूढ़ा हो गलो। तो ओकरा में कौन सा विटामिन के कमी? विटामिन B5 के कमी। विटामिन B5 खाइए, बाल को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए, मस्त रखिए, हीरो लगिए, जल्दी शादी ब्याह हो जाएगा। हम तो समझ गए होंगे विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसमें त्वचा का सफेद दाग बनना, त्वचा में सफेद दाग बनना, बाल का पकना, इसका लक्षण है विटामिन B5 के कमी का लक्षण। अब विटामिन B6 का बात करते हैं, पैरिडॉक्सिन। एग्जाम के पर्पज से VVI। क्या है? VVI। इसे आप नोट कर लो दिमाग में, VVI विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन। रक्त क्षीणता, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रक्त क्षीणता। इसके कमी से रक्त क्षीणता की बीमारी होती है, यानी कि रक्त में कमी हो जाती है। शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है दोस्तों?
कितना होता है मेरी जान, इसे कमेंट बॉक्स में छापिए। शरीर में रक्त की मात्रा कितना होना चाहिए, बताइए कितना होना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो क्या होता है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और ये इससे बीमारी कौन होता है दोस्तों, इसके कमी से बीमारी कौन सा होता है, रक्तहीनता, यानी शरीर में रक्त यानी कि ब्लड का कमी हो जाना। क्या होना, ब्लड का कमी हो जाना। विटामिन B6 जानते हैं, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर के यहाँ जाता है ना दोस्तों, तो इसको विटामिन B6 का टैबलेट दिया जाता है, या फिर विटामिन B9 का टैबलेट दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं विटामिन B7, क्या चीज, विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, क्या नाम है, बायोटीन। इससे क्या होता है बीमारी दोस्तों, इसके कमी से क्या होता है बीमारी दोस्तों, बालों का झड़ना। विटामिन B7 में क्या होता है, बालों का झड़ना। इसका कमी हो गया तो जवानी में आपका सर पर चांद उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांद उदय हो जाएगा, जब क्या, विटामिन B7 का कमी हो जाएगा शरीर में। अब बताइए दोस्तों, ज़्यादातर मर्दों में क्यों ये बीमारी आती है, ज़्यादातर ये मर्दों में क्यों बीमारी आती है, जेंट्स लोगों में क्यों बीमारी आती है? कभी सुने हैं कि लेडीज़ों का या फिर लड़कियों लोगों का बाल झड़ गया है? बताओ ससुरा के लड़की, जो लड़की का बाल झड़ जाएगा तो इमेजिन करिए, आंख बंद के साला डर जाएगा आदमी देख के उसको, ठीक ना। तो विटामिन B7 से बालों का झड़ना, और ये लोग जेंट्स में ज़्यादा होता है। बताइए जेंट्स में क्यों होता है दोस्तों? एक अथी भी है, विटामिन B7 का कमी क्या होता है, वो बहुत टेंशन लेता है। क्या है, जेंट्स लोग बहुत टेंशन लेता है, उसको बिल्डिंग ढालना है, ये करना है, नौकरी पाना है। ससुरा के कोई आदमी रहेगा ना, ये पढ़ के भी डाउट करता है, पढ़ने पर भी डाउट करता है, मालूम है पढ़ने पर क्या डाउट करता है, साला पढ़ रहे हैं इतना, कल पता नहीं नौकरी लगेगा कि नहीं, जॉब लगेगा कि नहीं। ये सरवा के वैसा लड़का वो पढ़ेगा नहीं। इसलिए दोस्तों अपने गोल पर फोकस कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। आप यदि जो दिमाग में ठान लिए कि हमको जॉब करना है, पढ़ लिख करके IAS YAS बनना है, तो आप सक्सेसफुल 100% होंगे। आप क्या होंगे, सक्सेसफुल 100% होंगे। और यदि आप दिमाग में ये सोच के चलिएगा कि साला इतना मेहनत कर रहे हैं, कल पता नहीं जॉब होगा कि नहीं होगा, ये सोच के आपको जिंदगी निकल जाएगा, और सर पे ये टकला पे चांद उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांद उदय हो जाएगा। टेंशन से ज़्यादातर लोगों का बाल झड़ता है, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे विटामिन B7 बायोटीन, इससे क्या रोग हो सकता है दोस्तों, बालों का झड़ना। आगे देखिए विटामिन B9 फोलिक अम्ल, इससे भी क्या बीमारी हो सकता है दोस्तों, रक्तहीनता, यानी रक्त का कमी। अब बताइए B9 गर्भवती लेडीज को ज़्यादातर दिया जाता है। विटामिन B9 गर्भवती लेडीज को ज़्यादातर दिया जाता है। दोस्तों आप लोगों का तो किसी का शादी नहीं हुआ होगा, यदि जो शादी होने के बाद आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होगा ना, तो डॉक्टर के यहाँ लेके जाइएगा ना, तो वो ससुरी के नर्सवा सबसे पहले फोलिक एसिड देगा। और सही बात है दोस्तों कि वो गर्भवती लेडीज को फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। क्या है, बहुत ज़रूरी है, फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। किसको, गर्भवती लेडीज को, ठीक ना। और इससे बीमारी कौन होता है दोस्तों, रक्तहीनता, यानी कि रक्त ही नहीं रहेगा। अब जो गर्भवती लेडीज है उसमें रक्त ही नहीं रहेगा, तो वो शिशु का विकास सही ढंग से हो नहीं पाएगा। क्या होगा, शिशु का विकास सही ढंग से
नहीं हो पाएगा और उसको बच्चा पैदा करने में भी दिक्कत हो सकता है या फिर उसका अबॉर्शन भी हो सकता है। इसलिए गर्भवती लेडीज को फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर लोग सबसे पहले फोलिक एसिड देता है गर्भ धारण करने के उपरांत। अब देखिए दोस्तों, इससे बीमारी तो समझ गए हैं कौन सा, मतलब विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, रक्तहीनता में कमी, यानी कि रक्तहीनता हो सकता है, रक्त का कमी हो सकता है। आगे देखिए विटामिन B12, मेरी जान इसको आप दिमाग में नोट कर लो। विटामिन B12 ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग बोलचाल के भाषा में, सरल क्वेश्चन। सरल क्वेश्चन एग्जामिनर जो एग्जाम का क्वेश्चन जो बनाता है ना, ससुरा कि उन लोग को क्या बीमारी है, कोई चूज नहीं डालेगा, विटामिन B12 डाल देगा, विटामिन B12 डाल देगा। और विटामिन B12 इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। और इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट। इसमें क्या पाया जाता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट। ये कईयों बार क्वेश्चन आ गया है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट। याद रहेगा मेरी जान, कोबाल्ट, कोबाल्ट। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, घातक रक्तहीनता। घातक मतलब बहुत ज़्यादा रक्तहीनता, यानी कि शरीर में ब्लड का अधिक मात्रा में कमी हो जाना। किस विटामिन के कमी के कारण, विटामिन B12 के कमी के कारण। और इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। याद रहेगा ना, याद रहेगा मेरी जान। यदि नहीं याद रहा तो आप वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, याद पक्का हो जाएगा। और नहीं याद होगा ये वीडियो देख करके हमें डाउट है, नहीं याद होगा ये वीडियो देख करके हमें डाउट है, समझ जाइए। डाउट का मतलब समझ जाइए कि आपका दिमाग कमज़ोर होगा, और दिमाग कमज़ोर होगा तो दोस्तों मेहनत करिए।